हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर एक गुलाब की वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको भी इस तरह की फ्लावरिंग चाहिए तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। और क्या क्या मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ और किस तरह से केयर करती हूँ, मैंने 2-3 वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ गुलाब की। तो आप देखिए आज हम क्या दे रहे हैं अपने पौधों में। और सारे ही जो मेरे फर्टिलाइज़र होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम नहीं दे पाएँ। तो आपको भी यही अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सरसों खली और अंडे के छिलके। सरसों खली जो है पौधों के लिए एक उत्तम जैविक खाद होती है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होती है। यह फूल, फल और सब्जियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है और तेज़ी से ग्रोथ करती है, जड़ों को मजबूत बनाती है और फल फूलों की संख्या को बढ़ाती है। अंडे के छिलके जो होते हैं कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें पाया जाता है और पौधे की जो जड़ें हैं उनको मजबूत करते हैं पौधों के वृद्धि के लिए। और इनको आप सुखाकर पाउडर बनाकर दे सकते हैं या ऐसे ही इनको छिलकों के रूप में दे सकते हैं। लेकिन जो छिलके होते हैं ना वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका पाउडर बना लिया जो बहुत जल्दी हमारे पौधों में डिकम्पोज हो जाएगा और इसका फ़ायदा हमारे पौधों को मिल जाएगा। और ये तीसरा फर्टिलाइज़र जो है ये है आलू के छिलके, जो मैंने चिप्स डाले थे। और जैसे होली में सभी लोग चिप्स बनाते हैं और जो चिप्स का पानी होता है वो भी बहुत यूज़फुल होता है, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। और ये छिलकों को सुखा दिया था। तो छिलके भी बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन का से भरपूर होते हैं। इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। इस वाले पौधे में गुलाब के मैंने जो है छिलकों को ऐसे दबा दिया था और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है और कितनी जल्दी इसमें कलियाँ आ गई। 1 हफ्ते पहले मैंने इसमें डाला था ये जो आलू के छिलके हैं। और आलू के छिलकों को मैंने पाउडर मतलब उसको थोड़ा सा मसल लिया था और सुखा दिया था धूप में, तो ये अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ गए थे। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और जो आलू के छिलके नहीं मतलब डिकम्पोज हुए हैं अभी, तो वो भी धीरे धीरे होंगे और हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र उसका बनेगा और धीरे धीरे जो हमारे पौधे हैं वो ग्रोथ करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी गुलाब में अपने पौधे में ग्रोथ नहीं दिख रही है तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। जहाँ पर से आपको लग रहा है कि पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, तो वहाँ पर से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। तो मतलब बहुत ही जल्दी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और वहाँ से जो है नए नए सूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने इस वाले पौधे में सॉफ्ट प्रूनिंग की थी क्योंकि इसमें मुझे ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी। तो देखिए मैंने इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग की थी और अभी 5-6 दिन हुए हैं तो इतनी अच्छी ग्रोथ इसकी हो गई है। मेरे जो पौधे हैं उनमें जो है पत्तियां बहुत ख़राब हुई हैं क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम। तो मैं कितना भी साफ़ करूं तो इतनी इनकी सफाई नहीं हो पाती है। दोबारा से इनके ऊपर जो है वो रेता वेता और सीमेंट का पानी गिर जाता है। तो जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती जाएगी, नए पत्ते आते जाएंगे, तो पुराने पत्तों को मैं निकाल दूंगी तो ये साफ़ दिखने लगेंगे। और जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो उनको आपको निकालना ज़रूरी है। और कोई अगर जो ब्रांच है अगर ख़राब हो गई है, टूट गई है या सूख गई है तो उसको भी निकाल दीजिए। देखिए, और साथ ही साथ मैंने इस वाले पौधे में भी दिया था फर्टिलाइज़र, तो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। और जैसे मैंने बताया शक्कर रूट जो जंगली हमारे उसमें ब्रांचेज आ जाती हैं, जो हाइब्रिड वाले पौधे होते हैं, हाइब्रिड या देसी गुलाब का कोई भी पौधा अगर आप नर्सरी से ख़रीदते हैं ना, तो वो लोग जो है जो कटिंग लगाते हैं वो देसी गुलाब की भी लगाते हैं और वो जंगली बेल के रूप में उभर कर आती है, तो वो हमारे पौधे की ग्रोथ को रोक देती है। तो पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि वो किस तरह से निकलती है और कहाँ पर निकलती है। आपको पहचाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वो जहाँ से ग्राफ्टिंग करते हैं ये लोग वहाँ से निकलती है। अगर मैंने देखिए यहाँ पर जो मैंने अगर प्रूनिंग कर दी होती तो ये जो ब्रांच है बहुत अच्छी मजबूत होती, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने प्रूनिंग नहीं की, तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सी ब्रांच और आई हुई है और इसकी ग्रोथ भी कम हो रही है। तो इस तरह के जो गुलाब के पौधे में जो है ना कटिंग शटिंग थोड़ी थोड़ी चलती रहती है और आप कभी भी कर सकते हैं। और ये छोटा वाला गुलाब है ऑरेंज कलर का, इसमें कितने सारे देखिए नई नई बर्ड्स आई हुई हैं और जब खिलता है ना तो एक साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये पौधा जो है बहुत ज़्यादा बोशी भी बना हुआ है और नए नए सूट्स आ गए, नई नई पत्तियाँ आ गई है, हर एक में कली आई हुई है। तो गुलाब के पौधे को जैसे मैं बोलती हूँ, मैं तो अपने गुलाब के पौधों को ना कुछ देती रहती हूँ 15 दिन में। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट।
तो जो किचन वेस्ट होता है उसको भी मैं देती रहती हूँ। ये देखिए कितनी कलियाँ आ गई हैं बहुत जल्दी। और ये मेरा ऑरेंज वाला गुलाब है, इसमें कलियाँ देखिए। जो आपको कीड़े दिख रहे हैं ना, उसके लिए भी आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल में आपको शैम्पू मिलाना है थोड़ा सा, और अगर एक बार में आपके जो कीड़े हैं नहीं जाते हैं तो 2-3 बार स्प्रे करेंगे, निकल जाएंगे बहुत जल्दी। तो आज मैं दे रही हूँ अंडे के छिलकों का, मैंने पाउडर बना लिया है। अंडे के छिलकों को अगर आप पाउडर फॉर्म में देते हैं ना तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। देखिए मैंने किस तरह से अंडे के छिलके का पाउडर बना लिया था पीस के। तो अंडे के छिलके जो है हमारे पौधों के लिए कैल्शियम का स्रोत होते हैं, और पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं, और इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, सरसों खली जो है वो पौधों के लिए एक उत्तम खाद होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पूरी ही एनपीके होती है, और यह फल फूल को और सब्जियों में भी आप डाल सकते हैं, और किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। ये वाला जो मेरा ऑरेंज का पौधा है ना, ऑरेंज गुलाब का, तो ये बहुत ज़्यादा फैलता है, बड़ा होता है, और उसके बाद में इसमें कलियाँ बनती हैं। तो अगली बार मैं इसको नीचे से ही प्रून कर दूँगी तो शायद हो सकता है, लेकिन मैं कई बार इसको नीचे से प्रून कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये ऊपर जाके ही इसमें कलियाँ आती हैं। जैसे बोशी नहीं बनता है, फैला फैला सा बनता है। तो आज हम इस पौधे में खाद देने वाले हैं। मैं जब भी कोई खाद आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं अलग अलग पौधों में देती हूँ, और कुछ ऐसा होता है तो मैं सब पौधों में दे देती हूँ, लेकिन मैं अलग अलग पौधों में दिखाती हूँ। और अगर हम एक ही पौधे में देते हैं ना तो फिर क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। 15 दिन में चलता है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी नहीं देना चाहिए। इस वाले पौधे में मैंने आपको दिखाया था कि सकर रूट बन गई थी, 2 बहुत ज़्यादा मजबूत ब्रांचेज बन गई थी, और ये मेन ब्रांच जो है, मेन पौधा जो है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो वो जो जहाँ से ग्राफ्टिंग करते हैं वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मजबूत वाले जो 2 ब्रांचेज आ गई थी, तो मैंने उनको कट कर दिया था, आपके साथ शेयर भी किया था। और गुलाब के पौधे की मिट्टी जो है बहुत ही हल्की होनी चाहिए, और अगर हमारे गुलाब के पौधों की या कोई भी पौधों की जो है गमले की मिट्टी अगर टाइट हो जाती है ना तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अभी देखिए इसी के पत्ते गिरे हुए हैं, जो सूखे हुए पत्ते, और ये अगर धीरे धीरे अगर ये सूख गए तो इनको आप चूरा करके मसल के इसी में डाल सकते हैं। जो पीले पत्ते हो रहे हैं उनको निकालते रहिए, तो आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी। और मैं देखिए इनके आलू के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप जब सब्जी बनाते हैं और आलू छिलते हैं तो तभी भी आप इसको रख सकते हैं, और आलू को जब हम पानी में डाल देते हैं तो वो वाला पानी भी आप पौधों में दे सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र जो है जैविक खादें हैं और घरेलू खादें हैं, इनको देने से आपके पौधे में ना कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए देसी गुलाब है तो कितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई है। और एक गुलाब मैं आपको और दिखाती हूँ कितना सुंदर है, और ये वाला काम आपको करते रहना है। जैसे ही कोई भी फूल जो स्पंड हो जाता है उसको कट करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए यहीं से कट करेंगे तो यहीं से नई शूट्स आ जाएंगी, तो हमारा पौधा जो है बोशी बन जाता है। ये कितना सुंदर लग रहा है, देखिए इतना बड़ा गुलाब है। और यहाँ पर भी एक गुलाब फूल खिला हुआ था, लेकिन वो पता नहीं हवा से टूट गया, कैसे टूट गया उसकी कली। तो ये देखिए कितना बड़ा है, और ये देसी वाला हाइब्रिड है ये, और बहुत खूबसूरत होता है। तो इस तरह के पौधे आपको अगर चाहिए, गुलाब के फूल मतलब आपको गुलाब में इस तरह की फ्लावरिंग चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपको करते रहना पड़ेगा। और मैं भी जैसे 15 दिन में मतलब कुछ ना कुछ खाद देती हूँ इनको थोड़ी थोड़ी। तो जैसे हैवी फिटेड प्लांट है तो इसको फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको फ्लावरिंग करते रहना है और इसको हेल्दी भी बना के रखना होता है। और जब इसमें फूल नहीं आते हैं, ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग का है, जब फूल नहीं आते हैं तो भी आपको इसको फर्टिलाइज़र देते रहना है, जिससे कि हमारा पौधा हेल्दी बना रहे, और इसमें जब टाइम इसका आता है तो फ्लावरिंग करता रहे। और वैसे तो पत्तों को साफ़ करना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है, तो मैं कितना भी साफ़ सफाई करूँ पौधों की तो वो फिर भी वो हो ही जाता है। सबसे पहले गुड़ाई कर लेते हैं। इसमें मैंने पहले भी कंपोस्ट डाली हुई है, और इसके साथ में जो है ना पौधे उग गए हैं, जैसे गोमफरीना के, और जो है और भी पौधे उग गए हैं। तो वो छोटे छोटे से पौधे हैं और उनको मैं अभी रहने दूंगी। तो यहाँ पर इसकी जड़ों में के साथ में गुड़ाई कर लेते हैं, और जो भी इसकी जो अनवांटेड जड़ें हैं ना ऊपर ऊपर मुझे दिख रही हैं उनको मैं कट कर लूँगी, क्योंकि उनको कट करने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये मैक्सिकन पिटोनिया इसमें जम गया, और गोमफरीना के पौधे जो है वो मतलब जैसे उनके फूल स्पंड हो जाते हैं तो किसी दूसरे गमले में जम जाते हैं, तो इसी तरह के इनमें भी जम गए हैं। तो इनको मैं इसकी जड़ों को थोड़ा थोड़ा मतलब हल्की सी कट कर ले रही हूँ, जिससे कि पौधे की मेन जड़ को इफ़ेक्ट ना हो। और देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम गड्ढा कर लेते हैं,
और अगर हम जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, घरेलू फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो उसको अगर पौधे की जड़ों के पास भी देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर आप रासायनिक खाद जैसे बाज़ार की खादें देते हैं ना, तो पौधे की जड़ों से दूर देना चाहिए आपको। तो मैं ये सारे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, तो ये नुकसान करने वाले नहीं हैं जड़ों को, तो हम इनको जड़ों के पास में दे सकते हैं। और ये देखिए, अंडे के छिलकों के बाद में मैंने आलू के छिलके जो है इस तरह से इनको दबा देंगे। इनका आप पाउडर भी बना सकते हैं, और मैंने ऐसे ही डाल रही हूँ। ऐसे इसलिए डाल रही हूँ कि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे और हमारे पौधे को धीरे धीरे जो है वो खाद मिलती रहेगी। इसी तरह से आप ओनियन के छिलकों को, गार्लिक के छिलकों को भी इस तरह से अपने पौधों में दबा सकते हैं। कोई भी पौधों में, सब्जी के और फलों के या गुलाब के या गुलहड़ के, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने जो सरसों खली है उसको डाइल्यूट कर लिया है। जितने भी मैंने कम से कम 100 ग्राम भिगाई थी और उसमें 1 लीटर पानी में डाल दिया था। तो आप इसको पूरी रात भी भिगा सकते हैं, और मैंने सुबह भिगाई थी और अभी शाम को मैं दे रही हूँ। तो आप पूरी रात भी भिगा सकते हैं और उसको डाइल्यूट कर लीजिए। जितने भी आपके पौधे हैं उस हिसाब से आपको सरसों कली को बनाना है और उसको अपने पौधों में दे देना है। ये देखिए इस तरह से। और जो मिट्टी हमने साइड करी थी ना, उसको अभी हम उसी में डाल देंगे और इनको दबा देंगे। तो अभी हमको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2-3 दिन तक, क्योंकि गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसकी नीचे की मिट्टी सूख जाए, आपको चेक करते रहना है। जब इसके नीचे की मिट्टी सूख जाए ना, तभी आपको देना है। ऊपर ऊपर की मिट्टी तो सूख जाती है आजकल, क्योंकि धूप होने लगी है। तो अगर नीचे की मिट्टी को आपको चेक करके देना है कि अगर नीचे की मिट्टी सूख गई है तभी आपको पानी देना है। अभी जैसे मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया और 2 मग्गे डाल दिया उसमें, तो ये काफ़ी दिन तक ये पानी इसमें रहेगा और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी देने की बहुत जल्दी जल्दी। तो गुलाब के पौधे में मॉइस्चर बना के रखिए और बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो उसमें जो है फंगस की समस्या आ जाएगी और जो है पौधा धीरे धीरे नीचे से सड़ने लग जाएगा। और जो गुलाब के कलियों में जो छोटे छोटे से कीड़े हो गए हैं, उसके लिए आपको ये देखिए, जो कीड़े हो रहे हैं उनमें आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। या फिर आप अगर नीम ऑयल नहीं है तो वो मार्केट से कोई भी स्प्रे लेके आते हैं, वो कर सकते हैं आप। तो आपके जो ये पौधे हैं ना, वो काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे और कीड़े का अटैक नहीं होगा। अभी तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कम कम हो रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। जब बढ़ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। ये जो मेरा दूसरा गुलाब का पौधा है, जो छोटा वाले गुलाब इसमें आते हैं, तो इसमें भी डाल देंगे। ये काफ़ी बूशी पौधा है और बहुत ज़्यादा घना है। इसमें भी हम चारों तरफ से इनको दबा देंगे और उसके बाद में सरसों खली डाल देंगे। तो इसमें कलियाँ बनी हुई हैं और बहुत जल्दी नए नए सूट्स आएंगे और कलियाँ बनेंगी। ये छोटे छोटे फूल आते हैं, तो 2 दिन ये खिलेंगे, तो उसके बाद में इनको मैं कट कर दूँगी, जिससे कि इसमें और नए नए सूट्स आ जाएँ। तो बहुत ज़्यादा दिन तक मैं नहीं रखूँगी उसको, गुलाब को, उसको फूल मतलब उसके प्लांट पर फूलों को। तो वही हमें करना चाहिए। वैसे तो 2 दिन 3 दिन के बाद ये खुद ही झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद में इनको कट कर देना है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद से छोटे छोटे कीड़े हो गए। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम मात्रा में। उसके बाद आप 2-3 बार अगर इसको स्प्रे करते हैं, जैसे एक बार में नहीं जाते हैं ना कीड़े, तो 2-3 बार नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो ये कीड़े आपके ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी आपको दिख रहे होंगे कि छोटे छोटे कीड़े हो रहे हैं। तो अभी तो ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं इन पर, तो ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर ये हमारे पौधे को, हमारी जो कलियाँ हैं उनको नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर मेरा नींबू का पेड़ है, इसको मैंने 1 हफ्ता ध्यान नहीं दिया, बहुत अच्छी अच्छी पत्तियाँ आई हुई थी। तो इसमें भी ये जो है देखिए कीड़ा लग गया है। मैं आप दिखाती हूँ कि कैसा कीड़ा है। और इस तरह हमें चेक करते रहना है। इसके ऊपर मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी, ये तुरंत ही मर जाएगा। अगर अभी नहीं मरा तो फिर मैं इसको 2-3 बार इसमें डालूंगी। पत्ता निकाल दिया मैंने। तो दोस्तों, इस तरह से ध्यान रखिए अपने पौधों का, और कुछ न कुछ अपने पौधों में मतलब खाद पानी देते रहिए, तो आपके पौधे हेल्दी भी रहेंगे। और कीड़े का प्रकोप आजकल बहुत होता है, जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो हम पानी डालना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैक होता है कीड़ों का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।